रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही कामयाब और बेहतरीन अमल के साथ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह बड़ों पर और छोटों पर हाज़रात कर सकते हैं। और आज का जो हाज़रात है वो बहुत ही कामयाब और 100% दुरुस्त हाज़रात है। अगर आप हाज़रात से इंटरेस्टेड हैं और आप भी चाहते हैं कि ख़ुद हाज़रात करके किसी भी सवालात का जवाब मुअक्किलात के ज़रिए से किस तरह मालूम करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये हाज़रात आप बच्चों पर और बड़ों पर भी कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इस हाज़रात की ये है कि अगर आप इस हाज़रात को करते हैं तो इस हाज़रात के लिए ना ही आपको चिल्ला कशी की ज़रूरत है, ना इसकी ज़कात निकालने की ज़रूरत है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस हाज़रात के आमिल बन जाते हैं तो आप कोई भी मसले का जवाब 100% दुरुस्त पा सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ये हाज़रात करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। सबसे अव्वल चीज़ आपको याद रखना होगा कि आप किसी भी तरीक़े का कोई जुआ, सट्टा, बांड, प्राइज़ या कोई ऐसे नंबर जो कि शरीयत में बिल्कुल हराम है, ऐसे चीज़ों के बारे में बिल्कुल मालूमात ना करें। साथ में एक चीज़ और बता दूं, आप कभी भी किसी भी इंसान के नाम मालूम ना करें। मसलन आपने हाज़रात के ज़रिए से मालूम किया कि फ़ला शख्स पर क्या है, तो हाज़रात के ज़रिए से पता चला कि उनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया। फिर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि जादू किसने किया। अगर आप किसी का नाम मालूम करेंगे तो ये हाज़रात के उसूल के ख़िलाफ़ है। आप कभी भी हाज़रात में किसी का नाम मालूम ना करें। ऐसे ही आप चोर का पता मालूम करना चाहते हैं, साथ में आप ये जानना चाहते हैं कि किसने ये सामान चुराया, नाम मालूम चल जाए। गलती से आप कभी भी चोर का नाम मालूम ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा आप उस वक्त तो कर लेंगे, लेकिन बाद में जो मामूल है जिन पर आप हाज़रात कर रहे हैं उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये एक हाज़रात का उसूल है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। और साथ में एक जानकारी आपको और दे दूं कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं, जब कोई हाज़रात का अमल करते हैं तो हाज़रात जब पहली बार करते हैं, अगर हाज़रात नहीं होता है तो ये कहने लगते हैं कि ये हाज़रात का अमल गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि हाज़रात का कोई भी अमल गलत नहीं होता है सिवाय सिफली अमल के। हमारे अंदर कुछ कमियां होती है जो हम हाज़रात के उसूल को समझने के बजाय हम उसको गलत तसव्वुर करते हैं। तो मैं आपको नंबर 1 बात बता दूं, कभी भी अगर एक बार में हाज़रात ना हो तो हाज़रात आप बिल्कुल तर्क ना करें। मसलन आज आपने हाज़रात किया, 10 मिनट तक आपने हाज़रात की, हाज़रात नहीं खुला, तो ऐसे में आप दूसरे दिन ट्राई करें। दूसरे दिन में ना हो तो आप तीसरे दिन आप ट्राई करें, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि तीसरे से चौथे दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हाज़रात खुल जाएगी। अगर इससे भी आपको नहीं फ़ायदा होता है तो मैं आपको एक अच्छा तरीक़ा बता दूं, आप हर जुमेरात को तमाम मुअक्किलात के नाम से असर और मगरिब के दरमियान नियाज दिलाया करें, यानी फ़ातिहा दिलाया करें। 5 रंग की मिठाई हो गई, या बर्फ़ी हो गया, या लड्डू हो गया, या खीर में आप फ़ातिहा दिया करें। इससे क्या होगा कि मुअक्किलात आपकी मदद करेंगे और हाज़रात जब भी आप करना चाहेंगे कभी भी आपका हाज़रात फ़ेल नहीं होगा। तो प्यारे नाज़रीन, जो हाज़रात का मैं तरीक़ा बताने वाला हूँ, अगर आप चाहें तो इसे बिना ज़कात के भी हाज़रात कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप इस हाज़रात का आमिल बन जाते हैं, ज़िंदगी में एक बार अगर इसकी ज़कात निकाल लेते हैं तो आप इसके ज़रिए से हमेशा के लिए फ़ायदा उठा पाएंगे। वो भी आपको 100% दुरुस्त जवाब मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर हाज़रात में होता यह है कि कभी जाली हाज़रात हो जाता है जिसमें आपको जवाब दुरुस्त नहीं मिल पाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि आखिर क्या कमी रह गई है हाज़रात में जिसके वजह से हमें सवाल का जवाब सही नहीं मिल पा रहा। तो उसकी वजह एक ही है कि आपने हाज़रात की ज़कात नहीं निकाली है। तो नाज़रीन, मैं आपको दोनों तरीक़ा बताऊँगा। सबसे पहले इस हाज़रात की ज़कात का तरीक़ा बता देता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है इस हाज़रात की ज़कात निकालने के लिए
कि आप चांद की नौचंदी जुमेरात का इंतज़ार करें। आप नौचंदी जुमेरात का इंतज़ार करें। चांद निकलने के 3 दिन गुजरने के बाद जो भी जुमेरात आए, उस जुमेरात की रात से, यानी बुध का दिन गुजर के जो रात होगी, उस रात से इसकी ज़कात निकालनी होगी। ये ज़कात आपको 21 दिन में निकालनी है। आपको बुध के दिन गुजर के जो रात होंगी, कोई भी एक वक्त मुतय्यन कर लीजिएगा। अगर हो सके तो बेहतर यह है कि आप कोई अलहदा कमरा रख लें। ये सारे उसूल में हर अमल में बताता हूँ। इसमें भी वजाहत कर दूँ कि जिस कमरे में आप अमल पढ़ेंगे किसी का आना जाना ना हो। एक कोई अच्छा सा खुशबू अपने पास रख लें और उसके बाद अगरबत्ती भी आप जलाएं, जो कि चंदन की अगरबत्ती हो। उस कमरे में जाएं, सबसे पहले हिसार बदनी कर लें, यानी जिस्म के हिसार कर लें। चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़ते हुए अपने हथेली में दम करके पूरे जिस्म पे फेर लें। इससे आपके जिस्म के हिसार हो जाएगा। फिर आपको दुरूद कोई भी हो, आप 3 या 7 या 11 मरतबा, बेहतर है कि 11 मरतबा कोई भी दरूद पढ़ें। उसके बाद ये जो अमल मैं दे रहा हूँ, यह अमल आपको 664 मरतबा 664 टाइम्स आपको पढ़ने हैं। अमल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। यह अमल आपको 664 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आपको कोई भी दरूद 11 मरतबा पढ़ना होगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस अमल में मुझे मालूम है ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। आप हाज़रात की ख़ास नियत से इस अमल को लगातार 21 रोज़ तक पढ़ें। इसमें आपकी ज़कात मुकम्मल तरीक़े से निकल जाएगी। फिर आप इस हाज़रात का मुकम्मल तरीक़े से लुत्फ़ उठाएं। अगर आप इस हाज़रात की ज़कात नहीं निकालते हैं, फिर भी आप इस हाज़रात के ज़रिए से फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन ज़कात निकालने के बाद जो मज़ा आएगा आपको हाज़रात में, नॉर्मली ऐसे आपको मज़ा नहीं आएगा। तो दोनों सूरतों में हाज़रात करने का सेम तरीका है। अगर आप ज़कात निकालते हैं तो भी यही तरीका है हाज़रात करने का, और अगर नहीं निकालते हैं तो भी तरीका है। आप तरीका अच्छे से समझ लें। कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले आप बच्चे से स्टार्ट करें। बच्चा नाबालिग होना चाहिए। एक बात याद रखें, लड़की हो चाहे लड़का हो, 12 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको कोई भी शीरनी लेनी है। फातिहा में आप बर्फ़ी ले सकते हैं, या खीर बना सकते हैं, या लड्डू ले सकते हैं, या कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं। आप उसमें फातिहा देना होगा। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के ख़ास नाम से न्याज देनी होगी। अगर आपको मालूम नहीं है तो फातिहा के टॉपिक पर एक हमारा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, जब आपने फातिहा दे दिया, उसके बाद आप बच्चे से कहें कि अपने आँखें बंद कर लें। बच्चा जब अपनी आँखें बंद करेगा तो आपको सबसे पहले कोई भी दरूद 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद ये हाज़रात की जो दुआ है मैंने जो पढ़कर सुनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह, यह अमल आपको 7 मरतबा पढ़ना है। फिर बच्चे के ऊपर दम करना है। फिर आपको इसी तरह 7 मरतबा पढ़ करके बच्चे के ऊपर दम करना है, यानी 3 मरतबा पढ़ करके दम करना है। 7 मरतबा करके अगर पढ़ेंगे तो टोटल आपका 21 मरतबा होगा। नाज़रीन, जब आप इस तरीके से बच्चे को बरदम करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, बच्चे के आसपास अगरबत्ती ज़रूर जलाइएगा। अगर आपके पास कोई अच्छी खुशबू है, बच्चे को खुशबू ज़रूर लगाइएगा। फिर बच्चे के मारिफत आप सवाल करिएगा, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो बच्चे को तुरंत एक मैदान नज़र आएगा जो कि खाली और सुनसान मैदान होगा। जब बच्चे को दिखने लगे तो ठीक है, आप सवालात का सिलसिला जारी रखें। अगर बच्चे को ना दिखे तो ऐसी सूरत में आपकी जो तादाद है 21 मरतबा पढ़ने की बजाय और 21 मरतबा, यानी और 3 मरतबा 7 मरतबा पढ़ करके दम करें। प्यारे नाजरीन, इतने में बच्चे की हाज़रात खुल जाएगी। अगर आप पहली मरतबा ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन हाज़रात इंशाअल्लाह ज़रूर खुलेंगी। एक बार में अगर ना हो तो आप बिल्कुल जाली हाज़रात ना समझें, आप दोबारा फिर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला यकीनन अल्लाह ने चाहा बच्चे के ऊपर हाज़रात खुल जाएगी। प्यारे नाजरीन, इसी तरह जब बच्चे के ऊपर हाज़रात खुल जाए तो बच्चे के मारिफत आप सलाम अर्ज़ करें और आप पूछें कि कोई दिख रहा है, तो बच्चे को सफ़ेद लिबास में कोई बुजुर्ग नज़र आएगा। फिर बच्चे से कहें कि तुम उनको सलाम करो, तो बच्चे को सलाम का जवाब सुनाई देगा। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि बच्चे को एक बार में सलाम का जवाब नहीं मिलता है, तो दोबारा से कोशिश करें सलाम करने की, तो जवाब सुनाई देगा। अगर बच्चे के कान में कोई भी आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ दिखने को मिलता है, बच्चे को दिखता है
लेकिन कोई भी तरीके का साउंड बच्चे के कान पे नहीं आता है, तो ऐसी सूरत में आप या अली या अली या अली इस तरह 7 मरतबा पढ़ करके बच्चे के कान में और बच्चे के ऊपर दम करें। नाज़रीन, इस तरह जब आप करेंगे तो कुछ ही देर में बच्चे को सुनाई भी देगा। जब बच्चे को सुनाई दे तो आप जो भी आपके सवालात हैं, अगर आप किसी मरीज़ के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में सवालात हैं जो कि जायज़ सवाल हो, तो आप तुरंत उनसे करें और आपको सही जवाब मिलेगा। प्यारे नाज़रीन, बिला ज़रूरत कभी भी हाज़रात ना करें। जब आपको ज़रूरत महसूस हो तभी हाज़रात करें, ताकि आप हाज़रात के ज़रिए से लॉन्ग टाइम के लिए फ़ायदा उठा सकें। अगर आप गलत सलत सवालात करते हैं तो कुछ ही दिनों में हाज़रात बंद हो जाता है। नाज़रीन, इसी तरह जब बच्चे के ऊपर एक मरतबा हाज़रात खुल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो बड़ों पर भी हाज़रात कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।